स्वागत है जसवीर कौर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अपनों ने लास्ट में जितने भी वीडियो किए हैं उन वीडियो के अंदर एल्किल हैलाइड बनाने के लिए जो प्रिपरेशन मेथड अपने कर चुके हैं, चाहे हमने एल्कोहल से बनाया, चाहे हमने उसको हाइड्रोकार्बन से बनाया, या कुछ नेम रिएक्शन को हमने वहाँ पे क्या लिया, सहारे के रूप में लिया। तो मतलब उन सभी वीडियो को मैं समराइज करके इस एक ही वीडियो के अंदर आपको वो पूरा मैटर देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मतलब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ, जिसमें सबसे पहले हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे किससे, एल्कोहलों से। यानी कि जो एल्कोहल है वो हमारा मेन यहाँ पे क्या सबस्ट्रेट है या क्रियाधार है, और उसके साथ में हम फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो है हमारे पास कंसंट्रेट या सांद्र HCl प्लस एनहाइड्रस या निर्जल जिंक क्लोराइड। और उससे भी पहले यानी कि रिएक्शन करने से पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ कि जो सांद्र HCl है और निर्जल जिंक क्लोराइड दोनों का जो मिक्सचर है इसको अपने बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास अभिकर्मक। इसको बोला जाता है ल्यूकास अभिकर्मक। इसका यूज दो तरीकों से अपने कर सकते हैं। फर्स्ट यूज जो अपने यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि अल्कोहल से अगर अपने को क्या बनाने हैं, एल्किल हैलाइड बनाने हैं, तो उसके लिए अपने यूज करते हैं किसका, ल्यूकास अभिकर्मक का। दूसरा ये है कि अगर अपने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एल्कोहल है उनको अगर अपने डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, उनको अगर अलग अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अपने यूज कर सकते हैं किसका, ल्यूकास रिएजेंट का। ठीक है, तो जैसे अपने लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल CH3 CH2OH प्लस कंसंट्रेट या सांद्र HCl, एरो के ऊपर मैंने लिख दिया निर्जल ZnCl2। इसी तरीके से अगर 2 डिग्री की बात करें CH3CH CH3OH प्लस HCl कंसंट्रेट या सांद्र है, और एरो के ऊपर वापस अपने लिख देते हैं एनहाइड्रस या निर्जल जिंक क्लोराइड। 3 डिग्री की बात करें तो CH3C CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl, और HCl के पैर में अपने लिख देते हैं कंसंट्रेट या सांद्र। और यहाँ पे अपने किसी प्रकार के कैटालिस्ट को या उत्प्रेरक को नहीं लिख रहे हैं। रीजन क्या है बेटे, रीजन ये है कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल में 3 डिग्री की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, 1 डिग्री से। ये भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि 3 डिग्री जो है उसकी रिएक्टिविटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर 3 डिग्री एल्कोहल जो है उसमें हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको डिसोसिएट करते हैं। अगर उसको तोड़ते हैं तो तोड़ने पर हमें वहाँ से क्या मिलता है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन मिलता है। तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन के बेस पर हम ये कहेंगे कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है किसका, 3 डिग्री का, ये एग्जांपल है किसका 2 डिग्री का, और ये एग्जांपल है किसका 1 डिग्री का। तो हमने कहा 3 डिग्री की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने के कारण ये जो रिएक्शन है ये बिना किसी कैटालिस्ट की हेल्प के रूम टेम्परेचर के ऊपर ही क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको हमने डिसोसिएट किया। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और OH के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से H के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। प्लस के साथ में चला गया माइनस, और माइनस के साथ में अटैच हो गया कौन, प्लस। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CH3CH और प्लस में बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया कौन, H2O। ठीक है, ये H और ये वाला OH। सेकंड अपने पास है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री का सेम वही प्रोसीजर रहेगा। ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है, कार्बन के ऊपर प्लस, यानी कि हमें मिलेगा 2 डिग्री कार्ब कैटायन। यहाँ पे H के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो यहाँ प्रोडक्ट के रूप में मिल गया CH3CH CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2O। ये बन गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये बन चुका है कौन, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी तरीके से यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होती है, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो हमें मिला CH3 CH2Cl प्लस H2O। 1 डिग्री से बन गया कौन, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। चाहे 1 डिग्री बन रहा है, चाहे 2 डिग्री बन रहा है, और चाहे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है,
तीनों ही जब बनते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर तो उस कंडीशन में परखनली में क्या आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, टर्बिडिटी आ जाती है और इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने ये कहा कि एक तो ल्यूकास रिएजेंट का अपने यूज कर रहे हैं क्या करने में, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने में, और दूसरा जो इसका हमारे पास जो मेन यूज है वो ये है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एल्कोहल है उनको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने के कारण ये जो रिएक्शन है ये कुछ ही सेकंड के अंदर ही क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। बट इस रिएक्शन को होने में लगते हैं 4 to 5 मिनट। और ये जो रिएक्शन है इसके लिए नॉर्मली तो हमारी बुक के अंदर देता है नो रिएक्शन, लेकिन अगर अपने रिएक्शन मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए पड़ा रहने देते हैं तो अपने देखते हैं यहाँ भी रिएक्शन होती है, लेकिन होने में कितना टाइम लगता है, 40 to 45 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हमने अल्कोहल को लेकर के और बना लिए क्या, एल्किल हैलाइड। सेकंड जो अपने हमारे पास जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो ये है कि एक तो हमने ले लेना है किसको, अल्कोहल को, यानी कि मेन जो हमारा सबस्ट्रेट है वो कौन रहेगा, अल्कोहल रहेगा। और अल्कोहल के साथ में हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसको, फास्फोरस हैलाइड को। बी हमारे पास आ गया, किसको ले रहे हैं हम, फास्फोरस हैलाइड ट्राई और फास्फोरस पेंटा हैलाइड। इसके लिए हमारे सिलेबस के अंदर 4 रिएक्शन दी हुई हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन है वही है CH3CH2OH प्लस PCl3 CH3CH2OH प्लस PCl5 CH3CH2OH, एरो के ऊपर लिख रखा है लाल फास्फोरस प्लस Br2। नेक्स्ट रिएक्शन है CH3CH2OH और एरो के ऊपर लिख रखा है लाल फास्फोरस प्लस I2। ठीक है, चार रिएक्शन अपने सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये इस चैप्टर के अंदर भी है और जो नेक्स्ट चैप्टर आता है अल्कोहल फिनोल ईथर वाला उसके अंदर भी ये सेम रिएक्शन क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है ना, तो फर्स्ट रिएक्शन देखो, जब अपने ले रहे हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तो उस कंडीशन के अंदर अपने अल्कोहल के भी कितने मोल लेते हैं, 3 मोल लेते हैं। PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेंगे तो उस कंडीशन में 1 ही मोल है। लाल फास्फोरस प्लस Br2 लेंगे तब भी हमारे पास 1 ही मोल है। लाल फास्फोरस प्लस I2 लेंगे तब भी हमारे पास 1 ही मोल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास जो है CH3CH2OH यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल प्लस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जब दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनता है CH3CH2Cl, कितने मोल बन गए, 3 मोल, और प्लस में बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे क्या निकल जाता है, H3PO3 निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेकंड रिएक्शन अपने देखें तो यहाँ से भी ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है और होने से यहाँ से एक क्लोरीन जो है यहाँ अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस बाय प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और प्लस में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास ये वाली जो रिएक्शन आती है सेम प्रोसीजर, यहाँ से एक ब्रोमीन का अटैच हो जाता है कहाँ पे, CH2 के साथ, तो प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH2Br। सेम प्रोसीजर, OH यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा और उसकी जगह यहाँ पे एडिशन हो जाता है किसका, I2 का, सॉरी I का, तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड है I। बन चुका है कौन, एथिल क्लोराइड। सेम एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, कॉमन नेम है, IUPAC नेम है क्लोरोएथेन, वापस क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन और आयोडोएथेन। ये हमने कर लिए 2 पॉइंट। एक हमने लिया अल्कोहल को और अल्कोहल के साथ में हमने जो रिएजेंट लिया वो हमने लिया था किसको, सांद्र HCl, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस या निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है ना, सेकंड हमने किया अल्कोहल, अल्कोहल के साथ में हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसको, फास्फोरस हैलाइडों को। नेक्स्ट जो अपने पास आ जाता है इसी के अंदर नेक्स्ट पोर्शन जो है वो ये है कि हमने लेना है अल्कोहल के साथ में किसको, थायोनील क्लोराइड को। अल्कोहल के साथ में किसको लेके चल रहे हैं, थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड से भी ज्यादा नेम रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन का नाम है डार्जन्स प्रक्रम। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अल्कोहल CH3CH2OH, चाहे तो इस तरीके से लिख दो और चाहे शॉर्ट फॉर्म लिख दो ROH, जैसे अल्किल हैलाइड है, मेथिल एथिल जो भी अपने बना रहे हैं तो उसके लिए अपने सिंपल टर्म लिख सकते हैं कौन सी, RH।
एल्किल हैलाइड के लिए। सेम उसी वे में हम एल्कोहल के लिए भी कैसे लिख सकते हैं, ROH लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड, फार्मूला आता है बेटे SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में। जब pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, यहाँ से क्लोरीन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो मेन प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस बाय प्रोडक्ट के रूप में SO, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या बन जाएगा SO2 गैस और प्लस में HCl भी गैस। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये चली जाती है कहाँ पे, एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है उसको ये जो pyridine है ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब अगर हमें बिल्कुल प्योर क्या चाहिए, एल्किल हैलाइड चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक रिएक्शन है, और वो कौन सी है, डार्जन्स प्रक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ये तो हो गया एल्कोहल का। एल्कोहल प्लस में आपने क्या लिया, ल्यूकास रिएजेंट लिया। सेकंड आपने क्या किया, एल्कोहल प्लस में फास्फोरस हैलाइड लिए। थर्ड आपने क्या किया, एल्कोहल प्लस में थायोनिल क्लोराइड या डार्जन्स प्रक्रम लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है हाइड्रोकार्बनों से, और हाइड्रोकार्बनों को आप 10th क्लास से प्रॉपर्ली जानते हो। हाइड्रोकार्बन में ही अपने पास 3 टाइप के हो जाते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सेकंड जो रिएक्शन या सेकंड जो हेडिंग है हमारे पास वो है हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर मेथेन CH4, एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथाइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको एथाइन या एसिटिलीन अपने बोलते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर अपने लेके चलेंगे किसको, एल्केन को और एल्केन को। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लेके चलते हैं किससे, एल्केनों से। फर्स्ट जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रिएक्शन है, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, और इसमें हमारे पास एग्जांपल है मीथेन का, फार्मूला CH4 प्लस हैलोजनीकरण करवाना है, यानी कि क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं, Cl2 लिया, रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट, या HNU लिख दो या सीधा प्रकाश लिख दो, यूवी जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, फ्री रेडिकल मेथड से होती है, मुक्त मूलक विधि से होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो सनलाइट है वो किसके ऊपर पड़ रही है, क्लोरीन अणु के ऊपर। तो जो Cl2 है इसको अपने इस तरीके से शो कर सकते हैं, प्रकाश जब पड़ेगा तो इस बॉन्ड का क्या हो जाएगा, समाश विखंडन हो जाएगा। समाश विखंडन से अपने को क्या मिलते हैं, अपने को मिलते हैं मुक्त मूलक। तो समाश विखंडन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर चला गया। जब इतना काम हुआ तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिल गए 2 क्लोरीन मुक्त मूलक। अब क्लोरीन मुक्त मूलक यहाँ पे बन चुके हैं, तो मीथेन को अगर रिएक्ट करवाना है तो मीथेन को भी हमें इन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, मुक्त मूलक के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, कार्बन 4 हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ, 4 बॉन्ड एक जैसे हैं, किसी भी एक बॉन्ड का क्या करवा लेते हैं, समाश विखंडन करवा लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन चला गया हाइड्रोजन के ऊपर और दूसरा चला गया कार्बन के ऊपर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, CH3, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन वैसे ही हैं, एक आपने हटाया उसका क्या आ गया, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस में हाइड्रोजन और उसके पास भी क्या एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक बन गया मैथिल मुक्त मूलक और एक बन गया हाइड्रोजन मुक्त मूलक। एक मैथिल मुक्त मूलक एक क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक एक क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि मुक्त मूलक रिएक्शन है जो कैसे होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है, चैन रिएक्शन होती है, जो जल्दी से कंप्लीट नहीं होती है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3Cl प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वापिस से मुक्त मूलक मेथड वही सेम, एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक क्लोरीन, तो बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। इसी रिएक्शन के थर्ड स्टेप के अंदर CH2Cl2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक हाइड्रोजन फिर गया, उसकी जगह कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, फॉर्मेशन होगी CHCl3 प्लस HCl, CHCl3 वापिस से Cl2 के साथ में रिएक्ट, बचा हुआ एक हाइड्रोजन ये भी चला जाएगा किसके साथ में, क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ में,
यानी कि बाय प्रोडक्ट या सह उत्पाद के रूप में वापस अपने पास क्या बनेगा, HCl बनेगा, और जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, CCl4 बनेगा। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मीथेन प्लस क्लोरीन अणु की रिएक्शन से क्या बना लिया, मैथिल क्लोराइड बना लिया, फिर हमने मैथिलीन क्लोराइड बना लिया, उसके बाद में हमने क्या बनाया, क्लोरोफॉर्म, और लास्ट में हमारे पास क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लेकिन इस रिएक्शन की जो लिमिटेशन है, जो कमी है, वो ये हो जाती है कि इस रिएक्शन को हम प्रयोगशाला के अंदर एल्किल हैलाइड बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मैथिल भी मिल रहा है, मैथिलीन भी मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म भी मिल रहा है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी मिल रहा है। ये चारों का हमें इस रिएक्शन के अंदर क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। जब ये चारों का मिक्सचर मिलेगा तो मतलब उस रिएक्शन मिक्सचर में से हमें अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो उसको अलग करने के लिए यहाँ पे एक मेथड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं प्रभज्जी आसवन, ठीक है ना। तो ये एक लंबी चौड़ी प्रोसेस हो जाती है, तो इसलिए इस प्रोसेस का या इस विधि का प्रयोग प्रयोगशाला के अंदर नहीं किया जाता। तो ये कंप्लीट हुआ, यानी कि ये हमने यूज किया किसका, एल्केन का। सेकेंडली अपने यूज कर रहे हैं किसका, एल्कीन का यूज कर रहे हैं। और एल्कीन के लिए हमारे पास मेनली कौन है, पहले तो एल्कीन देखो, एल्कीन हमारे पास दो टाइप की हो जाती हैं। एक तो हो जाती है सम्मित एल्कीन, सम्मित एल्कीन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सेकेंड अपने पास असम्मित एल्कीन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सम्मित एल्कीन। बेस्ट एग्जांपल है CS2 डबल बॉन्ड CS2। सम्मित इसलिए बेटे कि अगर अपने इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करें तो ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास आती है। तो देखने से पता चल रहा है कि इस स्ट्रक्चर को अपने दो बराबर पार्ट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा अणु, कोई भी ऐसा यौगिक, कोई भी ऐसा आपके पास पदार्थ जिसको आप दो बराबर हिस्सों के अंदर क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, दो बराबर हिस्सों में काट सकते हो, तो वो क्या कहलाता है, वो सम्मित स्ट्रक्चर वाला कहलाता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो एथीन है, ये हमारे पास एग्जांपल आ जाता है किसका, सम्मित एल्कीन का। सम्मित एल्कीन हमने लिया, इसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं बेटे किसकी, HBr की। हमें पता है डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और दूसरा कौन सा है, पाई। सिग्मा स्टेबल और पाई क्या होता है, अनस्टेबल, यानी कि वो क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, स्थानीयकृत होता है, अपनी जगह पे टिकता नहीं है। नहीं टिकता है तो चाहे वो इधर चला जाए, इधर क्यों, क्योंकि इधर भी मैथिलीन और इधर भी क्या है, CS2 है, मैथिलीन है, ठीक है। तो मान लो कि मुझे ये अच्छा लगा, मैंने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए कहाँ पे, CS2 के ऊपर। तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये कौन है बेटे, नेगेटिव है। नेगेटिव के साथ में जाएगा पॉजिटिव पार्ट और पॉजिटिव के साथ में जाएगा नेगेटिव वाला पार्ट। तो बन गया CS2 और H का कॉम्बिनेशन, CS3 सिंगल बॉन्ड, CS2 सिंगल बॉन्ड Br। इसी में हमारे पास एक और एग्जांपल दिया हुआ है, वो है CS3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS3 प्लस HBr। इन दोनों की रिएक्शन जब करवाते हैं तो वापस से सम्मित एल्कीन का एग्जांपल है, देखने से पता चल रहा है दो बराबर हिस्सों में इसको अपने बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, एक ही बात है। तो मान लो हम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गए कहाँ पे, आगे की और इस कार्बन के ऊपर। तो इस कार्बन के ऊपर आ गया पार्शियली पॉजिटिव और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये कौन है, नेगेटिव है। पॉजिटिव के साथ में जाएगा कौन सा, नेगेटिव पार्ट, और नेगेटिव के साथ में जाता कौन सा, पॉजिटिव पार्ट। तो क्या बन जाएगा, CS3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CH3। CS3 CS पॉजिटिव था, पॉजिटिव के साथ में हमने जोड़ दिया न्यूक्लियोफाइल को, यानी कि Br को जोड़ दिया। फिर डबल की जगह यहाँ पे बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगल में। CH माइनस, माइनस के साथ में हमने जोड़ा किसको, प्लस को, चेंज हो गया CS2 में, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, CH3। अब अगर आपके दिमाग में ये आए कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड जो है हमारे पास, इसके इलेक्ट्रॉन मैंने इधर शिफ्ट किए हैं। अगर आप इधर शिफ्ट कर लेते हो तो देखो सेम ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप इधर शिफ्ट कर रहे हो तो अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव आया। वापस से आपने एडिशन करवाना है किसका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करवाना है, तो तब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है। अगर बाय द वे मैं इस तरीके से शिफ्टिंग करवाती हूँ तो मेरे पास बना CS3 CH, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ में जोड़ो पॉजिटिव CH2, यहाँ CH, यहाँ जोड़ देंगे Br सिंगल बॉन्ड CH3। IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देखो, इसका नामकरण जब अपने करते हैं तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। IUPAC नाम क्या हो गया इसका, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और अगर इसकी बात करें तो वापिस से लॉन्ग चेन सेलेक्ट की, 1 2 3 4। क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो देखो दोनों के IUPAC नेम क्या है, सेम है। और कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा सेकेंडरी, द्वितीयक,
ब्यूटिल ब्रोमाइड। और इसका क्या बनेगा बेटे, इसका भी सेम बनेगा, सेकेंडरी या द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका मतलब इन दोनों के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। तो ये मैं कह रही थी चाहे बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर करो चाहे इधर करो, बात सेम ही होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जी है अपने पास असमित एल्कीन और प्लस में लेते हैं अपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो उसके लिए देखो असमित एल्कीन को जब अपने लेते हैं तो तब हमारे पास दो प्रकार के जो रूल हैं या दो प्रकार के जो नियम है वो आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एग्जांपल लेते हैं किसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 असमित हो गया, प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एरो के ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। दूसरी मैं रिएक्शन लिख रही हूं, मान लो इसके अंदर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और एरो के ऊपर मैंने लिख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, ठीक है। तो देखो जब मैंने एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो उस कंडीशन के अंदर रिएक्शन को अपने कंप्लीट कैसे करवाते हैं, पाई बॉन्ड वापिस से सिग्मा और पाई है, लेकिन दो जो कार्बन है डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उनके साथ में एक समूह जुड़ा हुआ है और इस समूह का नाम है कौन, मैथिल समूह। और मैथिल जो समूह होता है उसका इफेक्ट या प्रभाव कौन सा होता है, प्लस आई प्रभाव होता है ना। और प्लस आई प्रभाव वाले जो समूह होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, अपने से प्रतिकर्षित करते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखते हैं, है ना। तो मैथिल समूह प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर प्रतिकर्षित करेगा। मतलब यहाँ से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उनको यहाँ नहीं ला सकते आप, कहाँ भेजोगे, आगे की ओर, क्योंकि इधर से ये धक्का लगा रहा है ना, आगे की ओर प्रतिकर्षित कर रहा है। ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या आ गया बेटे माइनस। ये ऑलरेडी प्लस है, ये कौन है माइनस है, तो प्रोडक्ट क्या बना CH3 CH प्लस प्लस के साथ में आपने जोड़ा किसको, माइनस को, यानी कि Br को, सिंगल बॉन्ड CH2 और प्लस CH3। प्रोडक्ट का नाम है IUPAC नाम 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये जो आपने रिएक्शन की है ये आपने की है प्लस आई इफेक्ट या प्रभाव के अकॉर्डिंग। ये जो आपने रिएक्शन की है ये आपने की है मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग। अब ये नियम कहता क्या है, आपने रिएक्शन सही कर दी, लेकिन अगर आप बाय द वे आपको रूल पता नहीं है तो भी आप रिएक्शन सही कर रहे हो, पता हो तो और भी बढ़िया है ना। लेकिन दोनों बातें सेम ही है बेटे, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो दोनों में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें सिमिलैरिटी होती है, समानता होती है, वो सेम ही होते हैं। अब नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार जब किसी असमित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाया जाता है तो उसका नाभिक स्नेही वाला भाग, ये नाभिक स्नेही सिरा है और ये कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव है तो किसको पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लवर है। ये Br माइनस ऋणावेशित भाग यानी कि कौन है, नाभिक स्नेही वाला भाग है। तो जब किसी असमित एल्कीन पर नाभिक स्नेही का योग करवाया जाता है या हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाया जाता है तो उसका ऋणावेशित भाग या उसका नाभिक स्नेही वाला भाग उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है बेटे, कम होती है। मार्कोनिकॉफ में आपने नाभिक स्नेही वाला भाग उस द्विबंधित कार्बन से जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ 2 हैं और यहाँ कितने हैं, 1 है। तो हाइड्रोजन 2 ज्यादा होते हैं, 1 ज्यादा होता है, तो अपने पता है 1 कम है ना, तो इसलिए हमने Br को कहाँ जोड़ा है, CH के ऊपर, ये देखो हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा नियम, मार्कोनिकॉफ नियम। लेकिन अगर बाय द वे हमें इस तरीके से देता है, यहाँ एरो के ऊपर कुछ नहीं है लेकिन यहाँ एरो के ऊपर क्या दे दिया उसने, प्रोक्साइड दे दिया। प्रोक्साइड देते ही आप उस कंडीशन के अंदर फॉलो करोगे किसको, खराश प्रभाव को, विपरीत या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को, विपरीत या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम आप फॉलो कर रहे हो किसको, प्रोक्साइड प्रभाव को। तीनों सेम ही है, खराश, विपरीत, प्रोक्साइड प्रभाव। विपरीत नाम से पता चल रहा है, अपोजिट कर देना है। यहाँ आपने नाभिक स्नेही वाला भाग उस द्विबंधित कार्बन से जोड़ा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या थी, कम थी। अब कहाँ जोड़ोगे, जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH2 Br, यानी कि प्रोडक्ट का नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। और मार्कोनिकॉफ में आपको जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। एक बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस तरीके से रिएक्शन दे दी, ठीक है। दोनों सबस्ट्रेट और जो साथ में रिएजेंट है दोनों दे दिए, एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा और आगे स्पेस दे लिया, हाँ जी बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो वहां आपने ध्यान रखना है कि वो आपको प्लस आई प्रभाव लिख के दे, मार्कोनिकॉफ लिख के दे या नहीं लिख के दे, आपने इसी को फॉलो करना है।
ठीक है। इसको कब फॉलो करोगे, जब आपको वो एरो के ऊपर प्रोक्साइड लिख के देगा तभी फॉलो करोगे, अदरवाइज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। या मान लो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को उदाहरण देकर समझाइए, या मान लो खराश प्रभाव को उदाहरण देकर समझाइए, प्रोक्साइड प्रभाव को उदाहरण देकर समझाइए, तभी आपने ये वाली रिएक्शन जो है वहां पे फॉलो करनी है, अदरवाइज ये ही चलेगी। ठीक है ना। तो ये हो जाता है अपने पास 2 पॉइंट कंप्लीट। लास्ट जो हाइड्रोकार्बन के अंदर अपने को दिया हुआ है वो है अपने पास CS2 डबल बॉन्ड CS2 एथीन दे दी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपने सिलेबस में, प्लस में Br2 और एरो के ऊपर दे दिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो ब्रोमीन है और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इन दोनों को घोल लेते हैं। जब इन दोनों को घोलते हैं तो वहां पे क्या बनता है, रेड कलर का हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। लाल रंग का क्या बनेगा, विलेन बनेगा। वहां पे लाल रंग का सॉल्यूशन जो बनेगा उसके अंदर जब हम इस एल्कीन को डालेंगे तो वो जो लाल रंग है वो वहां से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब कि जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो गया, वो चेंज हो गया किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। ठीक है। तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, वापिस से एक सिग्मा एक पाई, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिधर मर्जी शिफ्ट कर दो, क्योंकि CS2 समित एल्कीन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको चेंज कर लो, Br सिंगल बॉन्ड Br, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव और नेगेटिव के साथ में जोड़ दो किसको, पॉजिटिव को, प्रोडक्ट बन गया CS2 सिंगल बॉन्ड Br, CS2 सिंगल बॉन्ड Br। IUPAC नेम 1,2 डाइब्रोमो एथेन, नाम है 1,2 डाइब्रोमो और एथेन। ठीक है। इस रिएक्शन का मेनली जो यूज किया जाता है वो किया जाता है द्विबंध की पहचान करने के लिए, किसी अणु में डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं, इस रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये हमारा हाइड्रोकार्बन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट अपने पास आ जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग हुन्स-डीकर रिएक्शन, जो थर्ड है। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास हुन्स-डीकर अभिक्रिया। फोर्थ जो रिएक्शन है वो है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है, इंपोर्टेंट है, सबस्ट्रेट इनग्रेडिएंट दे भी सकता है और नहीं भी, इसलिए रट के रखना है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया में सबसे पहले अपने क्या लेते हैं, सिल्वर एसीटेट, हुन्स-डीकर सिल्वर एसीटेट प्लस Br2 और एरो के ऊपर क्या लेके चलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सिल्वर एसीटेट फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOAg प्लस Br2, एरो के ऊपर लिया हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड जो अध्रुवीय विलायक है, इनर्ट है, किसी प्रकार की कोई रिएक्टिविटी नहीं शो करता। ठीक है ना। क्या होगा, यहां से मैथिल और यहां से एक Br, क्या बन जाएगा, CH3Br मैथिल ब्रोमाइड प्लस COO यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, Ag और यहाँ से एक Br, क्या बन गया, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट अपने पास आ जाती कौन सी रिएक्शन, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन फेंक के मारेगा किसको, आयन को, मतलब आयोडाइड को। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, एल्किल आयोडाइड बनेगा। एल्किल आयोडाइड बनाना है तो उसके लिए आप जो रिएजेंट है वो क्या ले सकते हो, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड। रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन या शुष्क एसीटोन की उपस्थिति के अंदर रिएक्शन होती है। अगर बाय द वे आप ले रहे हो किसको, एल्किल क्लोराइड को, तो उस कंडीशन में R पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na प्लस और I के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। प्रोडक्ट क्या बना, एल्किल आयोडाइड, और बाय प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है कौन, सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से अगर एल्किल ब्रोमाइड लेते हो आप तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है वापिस वही एल्किल आयोडाइड, लेकिन बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाता है कौन, सोडियम ब्रोमाइड। ये रिएक्शन हो गई कौन सी, फिंकेल्स्टाइन। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ जाती है स्वार्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है स्वार्ट अभिक्रिया। इन दोनों को कोशिश करो कि साथ साथ में याद रखने की। जैसे आपने यहाँ पे किसको बना दिया, एल्किल आयोडाइड को, सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एल्किल कोई और भी हैलाइड ले सकते हो, लेकिन मेनली अपने यहाँ पे लेके चलेंगे किसको, एल्किल आयोडाइड को। स्वार्ट अभिक्रिया, एल्किल आयोडाइड प्लस धात्विक फ्लोराइड सिल्वर फ्लोराइड AgF लेते हैं, दोनों को मिला के कर देते हैं गर्म।
गर्म करेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। प्रोडक्ट मेनली RF एल्किल फ्लोराइड, बाय प्रोडक्ट AG और साथ में I सिल्वर आयोडाइड, एल्किल फ्लोराइड और साथ में क्या बन गया, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन हमारे पास है, एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हमें दे रखा है 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन प्लस में नाइट्रोसिल क्लोराइड। वापस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाइट्रोसिल जो क्लोराइड है इसी को ही बोला जाता है टिल्डेन अभिकर्मक, टिल्डेन अभिकर्मक। प्राथमिक एमीन को शो कर सकते हैं RNH2 के द्वारा। नाइट्रोसिल क्लोराइड का फार्मूला अपने पास है NOCl, ठीक है। दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। कैसे बनता है देखो जरा, RNH2 NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसकी, नाइट्रोसिल क्लोराइड की। N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। यहां से बॉन्ड डिसोसिएट कर दो, यहां से तोड़ दो, क्या बन गया, RCl एल्किल क्लोराइड प्लस N और N N2 प्लस H2 और O H2O। ये हो गई हमारी RBSc के अकॉर्डिंग जितनी भी एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां दे रखी हैं उन सबको आज हमने यहाँ पे कर दिया कंप्लीट। अब काम बचा आपका, इसको बार बार देख के, बार बार याद करके, बार बार रिपीट करो ताकि आपके दिमाग के अंदर ये बढ़िया तरीके से क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।